Hello students, how are you? I am R. Dubey and today I will be teaching physics of class 11th. It is basically a UP board book, but the matter is included in all the boards. Whatever I will teach, it will be applicable to CBSE board, ICSE board or UP board. Okay, because actually physics don't change. Your language can change some bit, there may be some difference, but otherwise the matter or the explanation is the same thing. So today I am teaching you class 11th physics. Okay, now it's the first chapter, साइंस और विज्ञान. व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होती है? साइंस जो है वो साइंशिया शब्द से लिया गया है. जो साइंस जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो. और विज्ञान आपने हिंदी में जिसे कहते हैं विज्ञान, वि प्लस ज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान या परिष्कृत ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान. इस विशिष्ट ज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल होता है और ये जो साइंस है, विज्ञान है, इसकी कई शाखाएं हैं. मीन्स दे आर मेनी ब्रांचेस. What are the branches? Physics, chemistry, zoology, botany, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस. आप हिंदी में इसे समझ सकते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान. तो ये आपने जाना कि साइंस हमारे प्रेक्षणों व प्रयोगों पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. मतलब जो हमने प्रेक्षण करे, मतलब जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, उसके बाद उसके आधार पर, उसके बेस पर जो हम नॉलेज इकट्ठा करते, वट एवर नॉलेज वी एक्वायर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, इट्स कॉल्ड साइंस. अब साइंस में सबसे मेन जो अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है? फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान. भौतिक विज्ञान जो होता है, इसको हिंदी में भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में फिजिक्स. ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि फ्यूसिस से लिया गया है. इसका अर्थ है प्रकृति. प्रकृति मतलब नेचर. भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आप प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं. प्रकृति मतलब whatever deals with nature and the natural phenomena. So physics is dealing with nature as well as the natural phenomena, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं पर. अब बात आती है एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है भौतिक विज्ञान की. भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है. भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य मतलब मैटर, मीन्स मैटर, और एनर्जी व ऊर्जा मीन्स एनर्जी के विभिन्न स्वरूपों, मतलब अलग अलग उनका जो स्वरूप है, एवं द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं, उनके बीच में क्या क्रिया चल रही है उस पर उसका अध्ययन किया जाता है. इस प्रकार भौतिक विज्ञान को समझाने के लिए हमें द्रव्य व ऊर्जा की संकल्पना को समझना होगा. अब बात आती है कि द्रव्य और ऊर्जा की संकल्पना क्या है, क्योंकि अब हमने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और द्रव्य और ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं. अब ये तो पता होना चाहिए कि क्या है द्रव्य और क्या है ऊर्जा. तो द्रव्य मतलब मैटर, इंग्लिश में कहेंगे मैटर और हिंदी में द्रव्य. वह
प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। वह प्रत्येक वस्तु में दैट ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। जैसे पत्थर, लोहा, जल, वायु, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी जगह घेरते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन, बल्कि कितने छोटे होते हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं आँखों से, मतलब नेकेड आई, आप कह सकते हो बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के नहीं दिखाई पड़ती हैं कई चीज़ें, लेकिन फिर भी उन्होंने जगह घेरी हुई है, ये तो हमें पता है। इसलिए परमाणु इलेक्ट्रॉन भी आपका द्रव्य के अंतर्गत आता है। अब बात आती है ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरती है, मतलब ऊर्जा में मास नहीं होता। देयर इज नो मास फॉर एनर्जी, एनर्जी डोंट हैव मास नॉर इट ऑक्युपाई स्पेस। अब जैसे ऊष्मा है, प्रकाश है, ध्वनि है, द्रव्य की गतिज ऊर्जा है, ये सब क्या है? ऊर्जा के रूप हैं। ऊष्मा ये सब ऊर्जा है, ये ऊर्जा के प्रकार हैं। द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध क्या होता है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। पहले ये समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, परंतु हमारे जो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि हैं जिन्हें परस्पर रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब द्रव्य को आप द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो, ऊर्जा को द्रव्यमान में, ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। मतलब एनर्जी एंड मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इनके पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित गणितीय समीकरण से दर्शाया जा सकता है। क्या? ऊर्जा इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, मीन्स E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E मतलब एनर्जी इज इक्वल टू m मतलब मास ऑफ द बॉडी and c is equal to velocity of light, velocity of light square. So energy is equal to mass of the body multiplied by square of the velocity of the light. ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग। तो आपको ये संबंध पता चला कि एनर्जी और मास में क्या संबंध होता है। एनर्जी मास और निर्वात में प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर होती है। तो ये आपको आज हमने टॉपिक पढ़ाया यहाँ तक, और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसको हम आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।